डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्यूशन सीरीज का एक क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्शंस कुछ में भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का जो फंक्शन है उसको सेसार भी पूछ चुका है एक बार कि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ ये है आपका स्क्रीन पर कि लेट स्मॉल f be a function defined as fx is equal to sin x upon x for x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0, then small f is differentiable at 0, f is not differentiable at 0, f double dash 0 exist मतलब f जो है वो twice differentiable है कि नहीं है 0 पर, और the last है आपके पास f has fixed point। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। हमारा काम है डबल डेरिवेटिव और फिक्स पॉइंट की बात करना। बाकी फंक्शंस वन टाइम डिफरेंशिएबल है कि नहीं है 0 पर बड़ा आसानी से आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप ग्राफ से चले जाएं या आपको लगता है तो आप अपना क्लासिकल जो आपका अलजेब्राइक बिहेवियर होता है ना चेक करने का, उससे चले जाइएगा। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बड़ा आसान सा वही तरीका था कि हम क्या करते हैं कि f डैश 0 पता करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो भी फंक्शन होता है fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 की बात करते हैं, है ना। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और fx जो है आपका वो साइन x अपॉन x माइनस 0 पर फंक्शनिंग वैल्यू 1 है अपॉन x माइनस 0। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड साइन x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो आपको भी पता है 0/0 है, एल हॉस्पिटल लग जाएगा। अदरवाइज आप एक्सपेंड करके साइन एक्स को एक्स के एक्स कैंसिल करके वहां से भी जा सकते हैं जहां से आपको 0/0 फॉर्म बनने ही नहीं देंगे। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। जब ये 0/0 बन गया है तो इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, वो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का cos x माइनस 1 अपॉन 2x। लिमिट अगेन लगाते हैं तो cos 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फिर से आ जाता है। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x का माइनस sin x 1 का 0 और 2x का 2 आ जाता है, जिससे इसकी लिमिट आ जाती है 0। इट मीन्स जो f डैश 0 है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली कर गया और वैल्यू आ गई 0। It means function is differentiable at x is equal to 0। दूसरी बात ये है यहां पर कि फंक्शन के ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात की है, और आपको भी पता है कि sin x अपॉन x का जो ग्राफ बनता है वो आपको भी पता है कि sin x अपॉन x का ग्राफ 1/x और माइनस 1/x ग्राफ के बीच में बनता है। तो ये जो ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ मिलकर बनाता है 1/x का ग्राफ फॉर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये जो ग्राफ बनता है ये होता है माइनस 1/x का, दोनों मिला के। और इन ग्राफ्स के बीच में हमारा sin x/x का ग्राफ रहता है। तो इन्फिनिटी पर ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, तो इन्फिनिटी पर हमारा ये भी जाएगा बाई स्क्यूज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम से, और माइनस इन्फिनिटी भी सेम बिहेव करेगा। तो चूंकि ये फंक्शन sin x अपॉन x फंक्शन इवन फंक्शन है तो जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ग्राफ बनेगा वही नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस और नीचे से भी माइनस माइनस प्लस कर देगा उसको। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इवन फंक्शन, तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जाता है और बाकी चीजें आपको भी पता है कि तो इस तरीके से, और 0 पर वैल्यू 1 भी दे रहा है। गेट द पॉइंट? तो इस तरीके से पीछे ये ग्राफ आता रहेगा इन दोनों लाइंस को टच करता हुआ, और ऐसे कहीं यहां पर 0 पर 1 देगा। चूंकि फंक्शन इवन है इसलिए सेम टू सेम बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसे ये ग्राफ इस तरीके से ये कंटिन्यू हो जाता है इस तरीके से, और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर हो चाहे इन्फिनिटी पर हो, ग्राफ गोइंग टू मीट द x एक्सिस। और यहां पर जो टेंजेंट बनता है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, एंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 0 इज 0 आता है, क्योंकि उसने एंगल जो बनाया है x एक्सिस साथ वो 180 डिग्री है ना। तो यहां पर इसीलिए f डैश 0 कितना आया है? 0। तो ग्राफिक कल आप देख सकते थे कि किस तरीके से आएगा, अदरवाइज आप निकाल भी सकते थे। बात आती है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और बाकी फिक्स पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको भी पता है कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। कोई भी पॉइंट अल्फा जो है किसी फंक्शन के लिए फिक्स पॉइंट कहलाता है अगर वो अल्फा पर अल्फा दे। फिक्स मींस इनवेरिएंट अंडर एफ।
यानी अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वेरी नहीं की, इसलिए उसको फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो अगर एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा दे रहा है, या हम इन जनरल कहें कि चेंज द लोकस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कहें यहां पर, तो इसका मतलब है कि एक्स लाइन और एफ एक्स दोनों सेम आते हैं जिन जिन अल्फा के लिए, वहां पर हम कहते हैं कि फिक्स पॉइंट है। तो हम y इज इक्वल टू एक्स की लाइन अगर ड्रॉ करें तो उसने हमारे sin x y x के ग्राफ को यहां पर इंटरसेक्ट किया। यहां पर इंटरसेक्ट करने का मतलब कि डोमेन के पॉइंट अगर करस्पॉन्डिंग देखें तो कौन सा मिला, अल्फा, यानी कि देयर एग्जिस्ट अल्फा मिला सच दैट जहां साइन अल्फा अपॉन अल्फा ने अपनी वैल्यू क्या दी होगी, अल्फा, दैट इज एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। गेट द पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन फिक्स पॉइंट रखेगा। गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि इस ग्राफ में कहीं भी, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, और बाकी हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा था, sin x अपॉन x कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है, जीरो पर ही प्रॉब्लम थी। तो ये फंक्शन पूरे r पर अपने ग्राफ को बिना ब्रेक के लेके आया होगा। और जब भी कोई r पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, r पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो बाउंडेड होता है, क्योंकि ये बाउंडेड है, इससे ज्यादा जा नहीं रहा है और बाकी इन दोनों लाइंस के उन ग्राफ्स के बीच में होके जा रहा है। तो बाउंडेड फंक्शन और कंटिन्यूटी साथ में अगर आ जाती है r पर, तो फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट होता ही है, तो ये भी फिक्स पॉइंट रख रहा है। दैट्स डन। नाउ द टारगेट है हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी पता करना कि जीरो पर है कि नहीं है। यानी कि अब अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो मिला वो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, और x इंटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस का करेंगे x साइन एक्स को, तो x का करेंगे तो बचेगा माइनस का साइन एक्स। गेट द पॉइंट। फॉर x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। एंड एफ डैश जीरो कितना दे रहा है, एफ डैश एक्स जीरो पर जीरो दे रहा है, निकाल लिया है। तो अगर अब आप चाहते हैं तो लिमिट पहले x टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स की पता करिए, क्योंकि एफ डैश एक्स को एक बार और जीरो पे डेरिवेटिव पता करने के लिए पहले कंटिन्यूटी पता कर लीजिए, कंटिन्यूटी पता करने के पहले लिमिट पता करिए। तो इसकी लिमिट अगर आप निकालेंगे तो इसकी लिमिट आपको आसानी से, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, आसानी से लिमिट जीरो मिल जाएगी, जो कि वैल्यू एट दैट पॉइंट के बराबर है। यानी फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस कौन, एफ डैश एक्स एट जीरो। सो वी कैन प्रोसीड और वी कैन चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डैश जीरो पता करना पड़ेगा। यानी एफ डैश पर हमने डेरिवेटिव किया है, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो आएगा। सो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ डैश एक्स सामने है, दैट इज एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ डैश जीरो कितना है, जीरो है, वो तो हो ही गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स, तो वो एक्स इसके साथ एडजस्ट होकर क्या दे देगा, यहां पर एक्स क्यूब कर देगा। अब आसानी से आप लगा सकते हैं कि यहां पर भी देखो तो 0.0 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा x माइनस का साइन एक्स क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस इज एफ डबल डैश जीरो। क्लियर। तो यहां पर आपके पास मिलेगा माइनस का x साइन x अपॉन, एंड दिस इज 3x स्क्वायर। वी आर अप्रोचिंग क्लोज टू जीरो, नॉट एट एग्जैक्टली जीरो ना, तो जीरो पर तो है नहीं एग्जैक्टली, अप्रोचिंग है। अप्रोचिंग का मतलब x जहां से भी होके आ रहा है वो नॉन जीरो है, सो वी कैन कैंसिल आउट दिस x एंड x। सो व्हाट द रिमेनिंग, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, दिस इज साइन x माइनस अपॉन 3 ऑफ x, और साइन x अपॉन x की लिमिट जीरो पे 1 जाती है, तो ये आपका माइनस का 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब f डबल डैश जीरो एग्जिस्ट करता है और वैल्यू भी आती है कितनी, माइनस का 1/3। गेट एट द पॉइंट। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। सो आप ग्राफ से चाहें, और रही बात f डबल डैश जीरो की, है ना, तो f डबल डैश एक्स किस पॉइंट के आसपास क्या क्या बिहेवियर रखता है, वहां से कॉन्वेक्सिटी का भी कुछ मिलता है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ग्राफ से जाकर भी उसके डबल डेरिवेटिव की कुछ ना कुछ बातें कर सकते हैं फंक्शन को देखकर, ठीक है। बाकी हमने ऑलरेडी इस फॉर्म में कर ही दिया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।